नमस्कार दोस्तों। बीते 2 हफ्ते पहले आप सबको पता होगा कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया और जिसमें अगले 3 महीने में जो जो परीक्षाएं हैं उस परीक्षाओं को लेकर के अपने सारी चीजों को बताया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स जो कि 26 जुलाई को होने जा रहा है। अब उस प्रीलिम्स रिलेटेड उसमें टोटल कितने सीट्स होंगी इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको बताते चले कि मैंने ऑलरेडी आपको आज से नहीं दिसंबर के महीने से मैं आपको कह रहा हूं कि लगभग आपको 1000 सीट के आसपास देखने को नजर आएगी और अभी भी मैं उस बात पे कायम हूं। लेकिन अब उस कंसर्न में अगर हम बात करें कि 72वीं बीपीएससी को लेकर के कितनी सीट अभी तक अधियाचना पहुंच चुकी है उसके ऊपर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एसडीएम डीएसपी की सीट्स को लेकर के जो किसी भी सिविल सर्विस परीक्षा का एक जान होता है उस सीट को लेकर के क्या प्रपोजल है, कितनी सीटें आ सकती है, उसके ऊपर भी हम आपको अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 26 जुलाई को आपका प्रीलिम्स का परीक्षा हो रहा है और 1000 सीट होगा, यह हम आपको आज से नहीं दिसंबर के महीने से ही बता रहे हैं। आप मेरे वीडियो को जाकर के देख सकते हैं इस चैनल पे, हमेशा से हम आपको बता रहे हैं और आज भी उसी चीज पे हम कायम हैं, जिसमें से 800 सीट्स की अधियाचना जारी आ चुकी है। ठीक है, अभी एसडीएम डीएसपी पे भी हम बात करेंगे कि क्या है, लेकिन आपको पता चले कि 800 सीट पे अधियाचना जो है आ चुकी है, जिसमें से आपके 365 आरओ की सबसे ज्यादा सीट, आरडीओ की 25 सीट, सप्लाई इंस्पेक्टर की 30, एलईओ की 37, सुगरकेन ऑफिसर गन्ना पदाधिकारी की लेवल लाइन का जॉब है 45, लेबर इंस्पेक्टर की लेबर ऑफिसर की 37, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से अकेले 142 सीट है, एससी एसटी वेलफेयर की 5 और बीपीआरओ की 72 सीट और अन्य और भी सीटें हैं जो आपको 5, 10, 15, 20 मिला करके तकरीबन हम कहें तो 800 सीटों को लेकर के अधियाचना जो है ऑलरेडी आ चुकी है। नाउ द कंसर्न इज कि सर अगर हम बात करें कि एसडीएम की सीट के बारे में, तो क्या एसडीएम की सीट आएगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम संभावना है, मतलब कम आएगी लेकिन बहुत कम आएगी। ऑलरेडी 70th बीपीएससी और 71st बीपीएससी में एसडीएम की अच्छी खासी सीट्स थी और ऑब्वियस बात है कि एसडीएम की ऑब्वियस बात है प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक्सपेंशन हो रहा है, आई एग्री, लेकिन फिर भी एसडीएम की सीट्स आने की संख्या की बात अगर हम करते हैं तो 15 से 20 से ज्यादा आपको एसडीएम की सीट्स यहां पे नजर नहीं आएगी। इसके अलावा डीएसपी, तो मेरी बात को फिर से मैं बोल रहा हूं, इस बात को लिख लीजिए, बाद में आएगा तो बोलेगा कि सर कई बच्चे कमेंट करेंगे सर नहीं सर ऐसा तो है ही नहीं मेरे भाई। तो भाई सिंपल सा समझिए कि बिल्कुल है, जो आपको सोर्स है एकदम बिल्कुल सोर्स से आपको बता रहे। इस बार डीएसपी की 50 सीट, लिख लीजिए 50 सीट आ रही है। कारण है कि देखिए 70वीं 71वीं में डीएसपी की सीट्स थी लेकिन एसडीएम के कंपेयर में उतनी ज्यादा नहीं थी, खासकर अगर हम 71वीं बात करें तो उतनी ज्यादा नहीं थी, 70वीं में थी भी तो उतनी ज्यादा, 70वीं में थी लेकिन 71वीं उतनी ज्यादा नहीं थी। तो इस बार आपको डीएसपी की 50 सीट्स नजर आएंगी, तो कुल मिलाजुला करके 1000 सीट आपके समक्ष होगा। 1000 सीट कम नहीं होता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा सीट होता है और आपके लिए मौका है, दस्तूर है कि बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए। कोई चूरन उड़न जो मार्केट में चलता है, शॉर्टकट क्रैश कोर्स, ये चूरन वो चूरन आपको भी पता है, उस सब के भरोसे मत रहिए। अब बोलेगा सर आप लोग फिर क्यों चूरन चलाते हैं, क्रैश कोर्स? क्या करें बाबू रे, ऑनेस्टली बता रहे हैं, सब करता है तो हम लोग को भी करना पड़ता है, एकदम एकदम सटीक आपको हम बता रहे हैं। क्रैश कोर्स इस सब के झांसे में ना पड़े। क्रैश कोर्स फिर क्या बेकार होता है? नहीं, बेकार नहीं होता है। क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए होता है, क्रैश कोर्स नाम से क्लियर है कि आपने जब तक फाउंडेशन किया उसके बाद आप उसका रिवाइज करते हैं उस क्रैश कोर्स में। आप सिर्फ क्रैश कोर्स के बिना पे एग्जाम नहीं निकाल सकते। बुरा लगेगा ऐसा बोलने वाला, आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा। हम बोल रहे हैं, भले ही हम पढ़ाते हैं शैक्षणिक संस्थान में, एडटेक में पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि क्रैश कोर्स से उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अपना बेस कंप्लीट किया है, जिन बच्चों ने अपना फाउंडेशन कंप्लीट किया है, उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है। तो मार्केट में बहुत सारा चूरन चलेगा, उस पर ना आए, बहुत सारी चीजें आएंगी, क्रैश कोर्स, ये किताब, वो किताब, वो फलाना ढिमकाना, 20 दिन में खत्म, 25 दिन में खत्म, उस सब चक्कर में ना पड़े। अपनी तैयारी को मजबूती स्तर से करें, बेसिक स्तर से करें, फाउंडेशन तरीके से करें। एकदम सटीक आपको हम बात बता रहे हैं। हमसे ना करना हो, किसी और से करें, लेकिन फाउंडेशन तरीके से करें। अगर आपको हमसे करना हो, अगर आपको लगे कि सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी, हम ये नहीं बोले कि सेल्फ स्टडी करके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते एग्जाम, लेकिन समय, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको समझने में लग जाएगा कि किसको पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है। तो समय बचाने के लिए होता है आपका फाउंडेशन कोर्स,
और क्रैश कोर्स तो फाउंडेशन का पार्ट होता है। अगर आपको हम पे यकीन हो, हम पे ट्रस्ट हो, तो हमारे पास भी एक फाउंडेशन कोर्स है आरंभ 19.0 बैच, और ये बेस्ट बैच है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम अकाउंटेबिलिटी के साथ बोलते हैं बेस्ट बैच। क्यों? सुनिए, कहीं पे भी अगर आपका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हम आपको 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम 1100 प्लस घंटे की हमारे इस लाइव क्लास में आपको अच्छे से कवर अप कराते हैं। और हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट आपको प्रदान करते हैं। 100% प्रीलिम सपोर्ट मतलब समझे, 100% प्रीलिम सपोर्ट। इस फाउंडेशन के साथ डे 1 से आपको 51 एमसीक्यू का प्रैक्टिस एक एक करके, मेंटर होगा, आपको गाइड करेगा, फैकल्टी मेंटरशिप मेरे द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद कैसे लेना बता देंगे, पहले सुन लीजिए फीचर्स को, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। अब इसके बाद हम लोग इसमें आपको 2 महीने का एमसीक्यू प्रैक्टिस देते हैं। लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें चलाते हैं। ये क्रैश कोर्स है फाउंडेशन के बाद। पहले फाउंडेशन आपका मजबूत कराएंगे, 2 महीने में हम आपको ये दोनों करा देंगे। एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन आएगा, लाइव क्रैश कोर्स चला देंगे और एग्जाम के 2 महीने पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे। इस बैच में फाउंडेशन कंपलसरी है, नहीं कीजिएगा। फाउंडेशन होता है ना, बेस मजबूत हो ना तो 100 मंजिला इमारत भी बन जाती है, और नींव अगर कमजोर हो ना तो 1 मंजिला इमारत भी गिर जाती है, ढह जाती है। तो बेस मजबूत करना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको 7 किताब का सेट आपके घर तक पहुंचाते हैं, एनसीईआरटी, ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो। इतना ही नहीं मेरे भाई, ग्रुप मेंटरशिप है फैकल्टी, यानी कि मेरे द्वारा आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप भी मिलता है। एक हमारे एक्सपीरियंस मेंटर तो होते ही होते हैं। और इतना ही नहीं, प्रीलिम जैसे ही कंप्लीट होगा उसका 4 महीने का आपको हम आंसर राइटिंग इसमें कराएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ आपको प्रीलिम्स निकलवाना नहीं, आपको आरंभ से सिलेक्शन और सिलेक्शन से रैंकर तक लेकर के जाना। क्योंकि आपका बेस मजबूत होगा, फिर हम 4 महीने में आपको जबरदस्त आंसर राइटिंग लिखवा करके आपको तैयार करवाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोग, क्योंकि पटना ऑफलाइन में हम लोग मौजूद हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको कराएंगे। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको यहां पे मिल जाता है, जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों सेपरेटेड है और दोनों का एक इंटीग्रेटेड भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स क्यों रुकता है? कभी सोचा है आपने? आपका प्रीलिम्स इसलिए रुकता है मेरे भाई क्योंकि आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। अगर हम आपसे पूछें कि आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा, बोलेगा नहीं उसमें तो 5 को क्वेश्चन आता है। कौन आपको बोल दिया बुर्बक आदमी कि 5 क्वेश्चन आते इसलिए नहीं पढ़ेंगे, 7 क्वेश्चन इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे? साइंस पढ़ा नहीं, साइंस एग्जाम के आखिरी में पढ़ेंगे। कौन बोल दिया भैया 25-30 नंबर का क्वेश्चन आता है साइंस में, नहीं पढ़े अभी तक, एग्जाम के आखिरी में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स लास्ट में कोई मैगजीन उठाएंगे, पढ़ लेंगे। बिहार स्पेशल लास्ट में पढ़ लेंगे। सब आप लास्ट में पढ़ेगा तभी क्या कीजिएगा? हिस्ट्री पॉलिटी, उसमें भी आपको 100% स्कोर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं। आप एमसीक्यू सफिशिएंट अमाउंट में प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करा के एमसीक्यूज का मेंस दोनों अच्छे से कराते हैं। आपके पास कोई रिवीजन प्लान नहीं। आपसे हम पूछें क्या है आपका रिवीजन प्लान, आपके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन हम लोग हमारे बैच में किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको पढ़ाएं रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, तो पहले उसका क्लास कंप्लीट कराते हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस कराते हैं, मेंस का प्रैक्टिस कराते हैं और रिवीजन के लिए भी प्लान कराते हैं। और दोस्तों, हमारा ये जो आरंभ 19.0 बैच है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर अन्य संस्थाओं से आपका कोर्स जो है थोड़ा महंगा है। महंगा है, आई एग्री, क्योंकि हम इतना सारा फीचर्स देते हैं कि हमारा कॉस्टिंग महंगा होता है। इसलिए हम लोग कमा के ढा देते हैं, ऐसा नहीं है। हमसे बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग सब है, हम लोग कमा के ढाते हैं। हमारा कॉस्टिंग इतना ज्यादा हो जाता है ना, मेंटर ये वो सारी चीजें, कि हमारा कॉस्टिंग ज्यादा हो, इसलिए हमारा फी ज्यादा होता है। लेकिन आप लोग के लिए भी जो इकोनॉमिकल वीकर है, हम लोग महीने में 2 बार छूट निकालते हैं और उसमें भी एक दिन महीने का होता है जिस दिन हम उसमें हमारे सबसे लोएस्ट प्राइस पे आपको देते हैं पूरा इंटीग्रेटेड बैच, यानी कि 13,999 में आपको बैच मिलता है। तो मेरे भाई, अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, एक तो मेरा ईमेल आईडी है, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, aditya.vaibhav@study.iq पे हमको मेल, अपना नाम नंबर लिख करके जो बैच से रिलेटेड कुछ क्वेरी है भेजिए। इसके अलावा अगर आपको खुद से इनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत उसमें चले जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट PCS में जाएंगे। स्टेट PCS में जाने के बाद आप बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद बिहार PSC आरंभ 19.0 बाय नाउ पे जाइएगा। यहां पे कोड हम आपको देते हैं। कोड क्या लगाना है? ADILIVE, आदि लाइव कोड लगाइएगा तो आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। जो आपका लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा, उसमें आपको किताब डिलीवर हो जाएगा, नोट्स वगैरह मिल जाएगा। 13,999 में आदि लाइव कोड लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल कीजिएगा। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, नहीं तो ये नंबर है 9289996924। आप इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाकी ये मेल आईडी है, आप चाहे तो डायरेक्टली इस पे मेल करके अपना नाम नंबर जो चीज है उसको लिख के कीजिएगा, तो डायरेक्टली हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे और बता देंगे जो किसी भी प्रकार का कोई कंसर्न हो तो। बाकी ऑल द बेस्ट।
ईमानदारी से अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारे पास नहीं करने का मन हो कहीं और कीजिए, लेकिन ईमानदारी से कीजिए। इस सबके चक्कर में मत पड़िए, बढ़िया से अच्छे से कीजिए तैयारी, लेकिन किसी गाइडेंस में, अच्छे गाइडेंस में तैयारी कीजिए। और कोचिंग अच्छे बच्चों के लिए होता है, समझे? कोचिंग अच्छे बच्चों के लिए होता है, अच्छे गाइडेंस के होता है। हमारे YouTube पे क्लासेज है, मेरी क्लास को 10 बजे आप देखिए, आपको पता चलेगा क्या डीप कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आप लोग की मर्जी। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।